चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को कोर्ट की अवमानना मामले में क्लीन चिट दे दी है। दरअसल यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से पीड़िता का नाम उजागर किया था, जो कानूनन गलत है। इस पर हाई कोर्ट में अवमानना का केस चला, लेकिन अब कोर्ट ने यह मामला समाप्त कर दिया है और उन्हें क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट में जस्टिस राजशेखर मांथा और जस्टिस अजय गुप्ता की बेंच ने स्पष्ट किया है कि विनीत गोयल ने उत्तेजना में आकर पीड़िता का नाम लिया था, लेकिन उनका ऐसा करने का कोई भी दुर्भावनापूर्ण या फिर जानबूझकर इरादा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर माफी भी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है और आज उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि यह गलती वांछनीय नहीं थी, ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को सुझाव दिया है कि पुलिस कर्मियों को इस तरह की संवेदनशीलता और कानूनी नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रशिक्षण या फिर वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए। इस मामले में जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को शियालदा कोर्ट में छठा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाहों और तकनीकी जांच में विनीत गोयल के खिलाफ कोई भी आपराधिक साक्ष्य यानी सबूत नहीं मिले हैं। जब यह रिपोर्ट अदालत में पेश हुई तो पीड़िता की ओर से वकील फिरोज एडुजली ने सीबीआई पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया है कि विनीत गोयल और सीबीआई अधिकारी संपत मीणा बैचमेट हैं, इसीलिए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। हालांकि सीबीआई के वकील ने यह आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बैचमेट होना कोई अपराध नहीं है। जांच सभी जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई है और विनीत गोयल के खिलाफ कोई भी प्रमाण इस तरह के नहीं सामने आए हैं। अदालत ने यह भी सीबीआई की बात से सहमति जताई है और पूछा है कि क्या सीसीटीवी फुटेज में विनीत गोयल की संलिप्तता दिखाई देती है। जवाब में साफ साफ कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी गतिविधि या फिर सबूत मौजूद नहीं है। कोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है कि जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो तब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने भी पीड़िता के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष पीड़ित परिवार की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अंततः कोर्ट ने यह भी तय किया है कि विनीत गोयल की ओर से की गई गलती जानबूझकर नहीं थी और उनके खिलाफ कोई आपराधिक भूमिका नहीं की पाई गई है। इसलिए उन्हें कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है और अवमानना का मामला समाप्त कर दिया गया है। पूरे दिन भर क्या किया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार, हमारे साथ में कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए।